स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का उमर अयूब और असद कैसर से राब्ता, मुज़ाकरात के चौथे दौर में शिरकत करने पर बातचीत। स्पीकर ज़राए का कहना है मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए ही निकल सकता है। पीटीआई रहनुमाओं ने जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा दोहराया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में ही बात आगे बढ़ाई जा सकती है। पीटीआई वफ्द और मौलाना फजल रहमान के दरमियान कल मुलाकात तय। वफ्द कल मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करेगा। और वजीर आजम से पाकिस्तान में तैनात जापान के सफीर की मुलाकात। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जापान के साथ तिजारत सरमायाकारी को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा पाकिस्तान और जापान के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात हैं। जापान के सफीर ने पाकिस्तान के तरक्याती आदाब की हिमायत के अज़म का इआदा किया। और पहली शशमाही में तरसीलात ज़र, बरामदात और दरामदात में इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के माली ज़खायर में इजाफा। रुपए की कदर में इस्तेहकाम रहा। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 20% इजाफा हुआ। वजारत खजाना ने पहली शशमाही की मौशी कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक तरसीलात ज़र में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 29% का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 13 से कम करके 12% कर दी गई। वज़ीर आज़म का पॉलिसी रेट में कमी का खैर मकदम। कहा पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मयार के होटल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा मुल्क की बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा होगा। चंद माह में बिजली के नर्ख खातिर खा कम होंगे। इस वक्त IMF की मजबूरी है। पूरा यकीन है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। मेरा बस चले तो टैक्स रेट 15% कम कर दूं। वजीर आजम ने बताया PIA की निजकारी के लिए एक और कोशिश कर रहे हैं। इस बार मकामी सरमायाकार मदऊ किए जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा 10 माह में पॉलिसी रेट 22 से 12% पर आ गया। मुल्क में महंगाई की शरह में बदतरीज कमी हो रही है। कल मुज़ाकराती इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, PTI ने ऐलान कर दिया। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत के साथ हेलो हाय और फोटो सेशन के लिए नहीं बैठना चाहते। हुकूमत ने अब तक जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म हो गए, अब किसी इजलास में नहीं जाएंगे। शिबली फराज ने कहा जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमत को जो वक्त दिया उसमें कोई मुस्बत चीज नजर नहीं आई। कोई है जो नहीं चाहता जुडिशल कमीशन बने और सच सामने आए। बानी PTI को मालूम है ये जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया है जिसके नतीजे में कशीदगी बढ़ती है और कौमी यकजहती की फिजा मुतासर होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान को हंगामों, महाजराई और तसादुम की नहीं मुफाहमत की जरूरत है। सेनेटर इरफान सदीकी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में PTI कमेटी से मुज़ाकरात पर आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा सियासी जमातों के राब्ते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह है। राब्तों से मुल्क और कौम को दरपेश मसाइल हल करने में मदद मिलती है। मुआशी बहाली और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। गैर जमहूरी रवैयों से तामीर और तरक्की में रुकावट डालने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। काबीना मुल्क की मजमूई सियासी मुआशी सूरत हाल का जायजा लेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला सुना दिया। नजर अब्बास को जारी शोकोज नोटिस वापस ले लिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला सुनाया कि जजेस कमेटियों के जेर समात मुकदमा बेंच से वापस लेने का इख्तियार नहीं। बादी नजर में तौहीन अदालत की कार्रवाई जजेस कमेटियों के खिलाफ होती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान फुल कोर्ट तश्कील देकर मामला देखे। एडिशनल रजिस्ट्रार ने जानबूझकर तौहीन अदालत नहीं की, उनकी कोई गलती नहीं। नजर अब्बास की वजाहत कबूल करके तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म करते हैं। दायरा इख्तियार से मुतालिक मरकजी केस फरवरी के पहले हफ्ते में मुकर्रर करने की हिदायत। तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया गया। नजर अब्बास के वकील के बताने पर जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए। दो रुकनी बेंच ने तो चीफ जस्टिस को भी तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दिया।
क्या तौहीन अदालत का मुलजिम अब फुल कोर्ट बनाएगा? फैसले के मुताबिक कमेटी अरकान भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं। क्या तौहीन अदालत करने वाले खुद फुल कोर्ट में बैठकर अपना केस सुनेंगे? जिस अंदाज में तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया, कमेटी इजलास में नहीं जाऊंगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जजेस को नोटिस और मौक़िफ़ सुने बगैर ही तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट बेंच ने मामला चीफ जस्टिस को क्यों भेजा? बेंच को लगा जजेस कमेटी ने तौहीन अदालत की है तो शो कॉज जारी करती। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, खुदा न ख्वास्ता इस वक्त हम सब भी तौहीन अदालत तो नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने पर निपटा दी। सेनेट की कायमा कमेटी ने पीक एक्ट में मुतनाज़िर तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। जेयूआई के कामरान मुर्तजा और सहाफ़ी तंजीमों ने बिल की मुखालिफत की। चेयरमैन कमेटी का कहना था, सहाफ़ी तंजीमों को सिफारिशात तहरीरी तौर पर रखनी चाहिए थी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बिल की रूह से इत्तफाक है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की बेमानी का इलाज जरूरी है। कानून का रुख सहाफ़ियों की तरफ हुआ तो हम सहाफ़ियों के साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पीका बिल मुस्तरद कर दिया। कल से आजादी सहाफत तहरीक शुरू करने का ऐलान। सदर PFUJ अफजल भट्ट का कहना है, पहले मरहले में कल मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे होंगे। काला कानून वापस न हुआ तो फाइनल धरना पार्लियामेंट के सामने होगा। सदर मुमलिकत से दरख्वास्त है, जब आपके पास बिल आए तो एतराज लगाकर वापस कर दें। सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी कहते हैं, पीका एक्ट ड्रैकोनियन कानून है, आइन की रूह के मुनाफी कानून को तस्लीम नहीं किया जाएगा। हुकूमत से कहा था कि तरमीम से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। हमारी अपील को नजरअंदाज करके ऐवान से पीका एक्ट में मुतनाज़िर तरमीम मंजूर कराई गई। £190 मिलियन केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और अहलिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। 17 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने और दोनों को बरी करने की सदा। बानी की GHU हमला केस में बरियत की दरख्वास्त खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने प्रोसिक्यूशन के दलाइल के बाद दरख्वास्त खारिज की। प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा, मुकदमे का ट्रायल शुरू हो चुका है, बरियत की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत है। बानी PTI से वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में मुलाकात। हुकूमती और पार्टी अमूर जुनैद अकबर की तैनाती से मुतालिक बातचीत हुई। ज़राए का कहना है कि बानी PTI ने सियासी जमातों से राब्तों में तेजी की हिदायत कर दी है। अली अमीन गंडापुर और बानी PTI के दरमियान मुलाकात 3 घंटे तक जारी रही। सिंध में करप्शन और जमीनों पर कब्जे की शिकायतें बढ़ने लगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ताजरों और सनतकारों को कल दोपहर 3 बजे बिलावल हाउस कराची बुला लिया। मुल्क के तमाम बड़े ताजिर और सनतकार बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। इससे पहले वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी हुकूमत की शिकायतें करने पर ताजिरों से नाराजगी का इजहार किया था। कहा था, ऐसे बयान सिर्फ हेडलाइन में देने के लिए दिए जाते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल से मरियम नवाज सिंध को देने और वजीर आला मुराद अली शाह को लेने की बात मजाक में की थी। कराची के ताजिर रहनुमा अतीक मीर की वजाहत। कहा, मरियम नवाज ने पंजाब में कौन से ऐसे झंडे गाड़ दिए जो हम उन्हें मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तकरीरों के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास 11 फरवरी को होगा। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस लाने के लिए हाई कोर्ट जजेस के नाम ज़ेर गौर आएंगे। पहले 5 सीनियर जजेस में से तैनातियां की जाएंगी। सदर मुमलिकत ने सिंध हाई कोर्ट के 12 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नून लीग और PTI के दौर में सिंध के साथ ज्यादती हुई। कराची का सेल्स टैक्स अदालत में जमा हो रहा है, हुकूमत को नहीं मिल रहा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि खुदारा सेल्स टैक्स का पैसा
सिंध हुकूमत को दें ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद बेहतर हो सके। तरक्की का मयार सड़क या मोटरवे है तो फिर अफसोस की बात है। सबसे ज्यादा कीमती सड़क नहीं, इंसान की जान है। सिंध पुलिस पर भट्टाखोरी हिरासानी का इल्जाम। चीनी सरमायाकारों के अदालत से रुजू करने के बाद वजीर दाखिला सिंध का नोटिस। आईजी सिंध को चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात की हिदायत कर दी। जिया लंजार ने कहा वो खुद भी कौंसल जनरल से मुलाकात करेंगे। चीनी बाशिंदों समेत तमाम गैर मुल्कियों को SOP फॉलो करना होगा। चीनी सरमायाकारों ने सिंध पुलिस पर भट्टाखोरी और हिरासानी का इल्जाम लगाते हुए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। सिंध में बच्चों के लिए फार्मूला दूध सिर्फ डॉक्टर के नुस्खे पर ही फरोख्त होगा। तमाम कंपनियां फार्मूला मिल्क के डिब्बे पर मसनूई दूध लिखने की पाबंद होगी। पाबंदी प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन एक्ट के तहत लगाई गई। खिलाफ वर्जी पर 5 लाख रुपए जुर्माना और 6 माह कैद हो सकती है। सेनेट कायमा कमेटी IT एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 मंजूर कर लिया। बिल के हक में 4 और मुखालफत में 2 वोट आए। सेनेटर कामरान मुर्तजा और सैफुल्लाह न्याजी ने बिल की मुखालफत की। सेनेटर अनूशर रहमान ने कहा डिजिटल नेशन के तहत पूरे पाकिस्तान ने डिजिटल बनना है। ये एजेंसी दुनिया भर से ग्रांट्स लेगी। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा क्या इस पर सूबों से तहरीरी राय ली गई है। वजारत कानून के हुक्काम ने बताया विफाक के मामले में सूबों की राय की जरूरत नहीं होती। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की दावत पर मजहबी और सियासी जमातों के नुमाइंदों का इजलास। मुशावरती नशस्त का अनुमान दहशतगर्दी के खिलाफ कौम का इत्तेहाद रखा गया। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि फिरकावारियत के खात्मे के लिए उलमाए कराम कलीदी अहमियत के हामिल हैं। तमाम जमातों को सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर मुत्तहिद होना होगा। मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी तो लोगों को उनका हक मिलेगा। लोअर कुरम छपरी से 62 छोटी गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला पाड़ाचना रवाना। सरकारी जराये के मुताबिक काफिले में 11 फ्लाइंग कोच, 51 पिकअप और मिनी ट्रक शामिल। गाड़ियों में अद्वियात और शैखुरनोश मौजूद हैं। अपर कुरम और पाड़ाचनार के मशरान ने 25 जनवरी के जरगे में शिरकत नहीं की थी। FI अफसर और साथियों पर अगवा, 18 करोड़ रुपए और 300 तोला सोना छीनने के इल्जामात साबित हो गए। FI अफसर समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुद्दई मुतासरा शहरी ने मुकदमे में FIA क्वेटा के इंस्पेक्टर इनायतुल्लाह, मलिक सुहेब, नियाज अहमद और हैदर नकवी को नामजद किया। FI अफसरान ने तलम्बा पुलिस के साथ मिलकर कारोबारी शख्स के घर पर जुलाई 2024 में छापा मारा था और नकदी जेवरात तहवील में लिए थे। एक शख्स को गिरफ्तार और गाड़ी भी कब्जे में ले ली थी। मुकदमे में कहा गया है कि मुल्जिमान ने 5 करोड़ और 100 तोले सोना बतौर रिश्वत मांगा। मुल्जिमान को मतलूबा रकम देने की पेशकश की मगर उन्होंने ज्यादा का मुतालबा किया। कराची मौसमियात के करीब गाड़ी पर फायरिंग से ताजिर कत्ल शनाख्त फरहान कासिम के नाम से हुई। CCTV फुटेज सामने आ गई। 2 मोटरसाइकिल सवार जैसे ही कार के पास रुके ताजिर मुल्जिमान पर झपट पड़ा। मुल्जिम नीचे गिरा और उसी दौरान उसने फायर किया जो फरहान को लगा। मकतूल का फिशरीज में कारोबार था। पुलिस का कहना है मकतूल फरहान कासिम कातिल को जानता था इसलिए उस पर झपटा। सरला मकान से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद न उनके उरूज की, बलगलुला बिकमाल ही। मुल्क भर में शब मेराज आज मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद में चिरागा, खुसूसी महाफिल और इबादत का एहतमाम किया जाएगा। इसराइल ने जुल्म के पहाड़ तोड़े मगर फलस्तीनियों के हौसले और अज़्म को शिकस्त न दे सका। हजारों फलस्तीनी वादी गजा के रास्ते पैदल अपने घरों को लौटने लगे। दर दर भटकने वालों ने जब अपने घरों की राह ली तो चेहरे खुशी से चमक उठे। फातिहाना अंदाज में घर लौटने वाली फलस्तीनी खातून कहती हैं, हमारी खातिर जाने देने वालों को सलाम, ऐसा लग रहा है दोबारा जन्म लिया है। हमास जुमेरात को मजीद 3 इसराइली यरगमाली खवातीन को रिहा करेगा। उनमें अरबिल एहूद भी शामिल है। अरबिल की वापसी तक इसराइल ने फलस्तीनियों की शुमाली गजा में वापसी रोक दी थी।
3 اسرائیلی خواتین کی رہائی کے جواب میں اسرائیل 110 فلسطینی آزاد کرے گا۔ امریکہ نے ان لوگوں کو پاسپورٹ جاری کرنا بند کر دیا ہے جن کے صنف ایکس ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود کو مرد یا عورت سے ہٹ کر صنفی شناخت رکھنے والے کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ امریکی سفارتکاری کے ترجمان نے بتایا ایکس صنفی درجہ بندی والوں کو پاسپورٹ سے متعلق جلد رہنمائی جاری کی جائے گی۔ بھارتی فوج کے کپواڑہ میں قتل عام کو 31 سال مکمل۔ 27 جنوری 1994 کو بھارتی فوجیوں نے ضلع کپواڑہ میں اندھا دھند فائرنگ کر کے 23 سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا تھا۔ واشنگٹن اور سان فرانسسکو میں سکھ کمیونٹی کا احتجاج۔ بھارت کے 76ویں ریپبلک ڈے پر بھارتی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ۔ شرکاء نے کہا وہ دن دور نہیں جب سکھ بھارت سے اپنا علیحدہ وطن حاصل کریں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے ٹکٹوں کی فروخت کل سے شروع ہوگی۔ آئی سی سی کا کہنا ہے کہ یو اے میں ہونے والے میچوں کی ٹکٹوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ پاکستانی وقت کے مطابق ٹکٹوں کی فروخت کل 2 بجے شروع ہوگی۔ اور جسپریت بمراہ نے آئی سی سی ٹیسٹ کرکٹر آف دی ایئر کا ایوارڈ اپنے نام کر لیا۔ بمراہ یہ ایوارڈ جیتنے والے 6 بھارتی کرکٹر بن گئے۔ ایوارڈ کی دوڑ میں جو روٹ، ہیری بروک اور کیمنڈو بھی شامل تھے۔ جسپریت بمراہ نے سال 2024 میں ٹیسٹ کرکٹ میں 71 وکٹیں حاصل کی تھیں۔